नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, राहुल बोले बालाकोट नोटबंदी, सिंदूर का जादूगर पकड़ा गया, एनडीए बौखलाई, बिड़ला ने लिया एक्शन की, और तैनात कर देंगे पैरामिलिट्री फोर्स, बीजेपी राज्यों पर क्यों भड़काऊ सुप्रीम कोर्ट की। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर, हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश की। साथ ही 2003 का महिला आरक्षण कानून लागू, आधी रात नोटिफिकेशन जारी, भड़का इंडिया। और खबर के अंत में बात होगी, क्यों पंजाब बंगाल में मंत्रियों विधायकों पर ईडी आईटी की तगड़ी रेड की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रवि किशन बोले, मैं अपनी पत्नी के पैर छूता हूं। प्रिया सरोज ने शायरी पढ़ी। लल्लन सिंह की अखिलेश को सलाह, कांग्रेस को झटका मारिए। बेटे बेटियों को टिकट दिलाना चाहते हैं 12 सपा नेता, विधानसभा चुनाव के लिए पैरवी की, कई अखिलेश यादव से भी मिले। टीएमसी के प्रत्याशी देबाशीष कुमार कौन, जिनके ठिकाने पर आयकर विभाग ने की छापेमारी। डिप्टी सीएम की अखिलेश को 2 टूक, मुस्लिम महिलाओं की चिंता है तो पार्टी से चुनाव लड़वाएं। सीएम ने परिवार के साथ हरिहर नाथ मंदिर में की पूजा, 20 मिनट गर्भगृह में रहे मुख्यमंत्री। मंदिर के बाहर पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जदयू ऑफिस में निशांत ने प्रवक्ताओं के साथ बैठक की, बोले पार्टी को मजबूत करना है। बेटे के साथ नीतीश कुमार ने देखा नया बंगला। विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा, मंगल पांडे की सीट से कुशवाहा के बेटे का चुना जाना तय, 9 सीटों का फॉर्मूला तय। पवन खेड़ा की ट्रांजिट, अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज, एससी ने कहा असम कोर्ट जाएं। खेड़ा बोले, क्या मैं कोई अपराधी हूं। हरियाणा महिला आयोग के सामने पेश नहीं होंगे मासूम शर्मा, चंडीगढ़ में बोले बिजी हूं। धमकी देने वाला बीजेपी के मंच पर दिखा दिमाग में टेंशन। कांग्रेस के 71 ब्लॉक अध्यक्षों में एक भी महिला नहीं, संगठन में अंदर खाने चर्चाएं शुरू। हिमाचल में 17 एससी 8 एसटी नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। 16 नंबर में छिपा है जवाब, राहुल गांधी की पहेली से मची हलचल। क्या परिसीमन को लेकर दक्षिण की राजनीति पर है इशारा। आसाराम आश्रम को बड़ा झटका, अवैध कब्जे वाली जमीन पर अब सरकार करेगी कब्जा, गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। अहमदाबाद में दिग्गजों का जमावड़ा, 26 अप्रैल को मोदी और शाह डालेंगे वोट, निकाय चुनाव में त्रिकोणीय जंग के हैं आसार। हरिवंश तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने, पहली बार मनोनीत सदस्य को पद मिला। पीएम बोले, सदन को उन पर गहरा भरोसा है। सबरीमाला केस में 5वें दिन की सुनवाई, याचिकाकर्ता बोले, आस्था और विश्वास समय के साथ बदलते हैं, इन्हें कानून से नहीं बदल सकते। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी बोले, बालाकोट, सिंदूर और नोटबंदी का जादूगर पकड़ा गया, परिसीमन का विरोध, एससी एसटी सीटें बढ़ने का विरोध। जी हां दोस्तों, बता दें कि आज राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, यह महिला आरक्षण बिल महिलाओं को कमजोर बनाएगा, यह शर्मनाक कानून है, पुराना कानून लाओ, हम समर्थन देंगे, यह सिर्फ भारत के निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे को बदलने के लिए है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा, बालाकोट, नोटबंदी, सिंदूर का जादूगर पकड़ा गया है। इस पर एनडीए सांसदों ने विरोध किया, बोले राहुल प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उनके विवादित शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया। लोकसभा में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों के परिसीमन से जुड़े 3 संशोधित बिलों पर आज लोकसभा में दूसरे दिन चर्चा हुई है। बिलों पर आज ही वोटिंग भी होने वाली है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा जानती है कि यह बिल पास नहीं हो सकता, वे इतने बेवकूफ नहीं है, वे जानते हैं, इसीलिए उन्होंने चुनावी नक्शा बदलने के लिए महिला आरक्षण का सहारा लिया। सच ये है कि जादूगर पकड़ा गया है, सिंदूर नोटबंदी का जादूगर पकड़ा गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के साथ एक ऐसा समझौता किया गया है जिस पर देश का कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी हाल में दस्तखत नहीं करता, जब तक कि वह किसी दबाव में ना हो। कल मैं प्रधानमंत्री को बोलते हुए देख रहा था, उसमें ऊर्जा की कमी लग रही थी, अपना मैसेज ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे थे। अचानक मेरा ध्यान इस बात पर गया कि कल 16 अप्रैल थी, ये वही संख्या है 16, इसी में पहेली का जवाब छिपा है। पंजाब आप मंत्री 2 पार्टनरों पर ईडी रेड, लुधियाना, जालंधर, गुरुग्राम, चंडीगढ़ में 13 ठिकाने खंगाल रही टीमें।
जी हां, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के दिग्गज मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी की रेड हुई है। जांच एजेंसी की टीमें आज सुबह करीब 7 बजे ही लुधियाना के गुरुदेव नगर स्थित उनके घर में पहुंच गई। इसके बाद बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करके अंदर बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। जिस वक्त रेड हुई, मंत्री घर पर नहीं थे। लुधियाना के अलावा जालंधर में भी रियल एस्टेट कारोबारी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। सूद हैम्पटन होम्स के डायरेक्टर हैं और संजीव अरोड़ा के करीबी माने जाते हैं। हेमंत सूद के लुधियाना में शराभा नगर स्थित कोठी नंबर 175-1 पर रेड चल रही है। अग्रवाल भी अरोड़ा के रियल एस्टेट कारोबार में पार्टनरशिप है। वहीं इस मुद्दे पर सीधा मोर्चा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संभाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2027 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा, पूरे देश में नॉन बीजेपी सरकारों को तंग किया जा रहा है। गवर्नर जानबूझकर 2-2 साल तक बिलों को लटका कर रखते हैं, जिससे सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने एसआईआर और सरकार द्वारा पास किए जा रहे बिलों पर भी सवाल उठाए हैं। अवैध खनन नहीं रुका तो पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी, यूपी, राजस्थान सरकार को लगाई फटकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज चंबल नदी में अवैध रेत खनन को लेकर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, अगर राज्य सरकारें अवैध खनन नहीं रोक पा रही हैं तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। कोर्ट ने साफ कहा कि चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में जारी अवैध खनन न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह पर्यावरण और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक मीडिया रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें खनन के जमीनी हालात उजागर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन के रास्तों और नदी के संवेदनशील इलाकों में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं। साथ ही खनन में इस्तेमाल होने वाले सभी वाहनों और मशीनों में जीपीएस डिवाइस अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सीबीआई जांच करें। जी हां दोस्तों, बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जज ने कहा, एफआईआर दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट ने यह आदेश कर्नाटका भाजपा के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए कहा, मजिस्ट्रेट को लगाए गए आरोपों की सत्यता पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी। कोर्ट ने सीबीआई से मामले की जांच के आदेश भी दिए। 28 जनवरी 2026 को एमपीएमएलए कोर्ट ने विघ्नेश शिशिर की याचिका को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था, मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। ममता बोली, भाजपा जितनी भी साजिश रच ली उसकी हार ही होगी। बंगाल में टीएमसी प्रत्याशी पर आईटी की रेड। जी हां, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने आज कूच बिहार की सभा में कहा, हमारे पार्टी कार्यालयों, कैंडिडेट के घरों तक पर छापेमारी हो रही है, लेकिन चाहे जितनी भी भाजपा कोशिश कर ले, साजिश रच ले, उसको हार ही का सामना करना पड़ेगा। वहीं मालदा में चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा ने कहा, हर जनगणना में मुस्लिम आबादी 4 से 5% बढ़ी है। असम में भी यही हो रहा है। मैं बंगाल के लोगों से अपील करता हूं कि देश को बचाना आपके हाथों में है। अगर बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय मिलकर काम नहीं करेंगे तो देश बिखर जाएगा। देश बांग्लादेशी मुसलमानों का अड्डा बन जाएगा। दरअसल दक्षिण कोलकाता के रासबिहारी सीट से टीएमसी उम्मीदवार देवाशीष कुमार के घर और चुनाव कार्यालय पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। प्रारंभिक तौर पर इसे कथित भूमि घोटाले से जोड़ा माना जा रहा है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में देवाशीष कुमार से कई बार पूछताछ कर चुका है। एजेंसियां उनके कथित वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच 29 अप्रैल को इस सीट पर मतदान होना है, जिससे मामला और सियासी रूप से संवेदनशील बन गया है। 2023 का महिला आरक्षण कानून लागू, आधी रात नोटिफिकेशन जारी। विपक्ष बोला, कानून नहीं तो संशोधन कैसा। दरअसल केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया है। संसद में बीते दिन से ही इसके संशोधन पर 3 दिनों के लिए बहस शुरू हुई। इस बीच आधी रात को मूल कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसका मतलब यह है कि महिला आरक्षण के जिस कानून में संशोधन की बात
की जा रही थी वह कानून तो लागू ही नहीं हुआ था। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक कानून में बदलाव तभी हो सकता है जब वह लागू हो चुका हो। अचानक सरकारी नोटिफिकेशन की यह वजह है, यानी वो पुराना कानून लागू होगा और जो वोटिंग हो रही है वह संशोधन के लिए हो रही है। हालांकि कानून लागू होने के बावजूद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा। 2023 के कानून के मुताबिक यह 2027 की जनगणना और उसके आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा। इस बीच विपक्ष ने आज संसद में सवाल उठाया कि जब 2023 का कानून लागू ही नहीं था तो उसमें संशोधन का बिल कैसे लाया गया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नोटिफिकेशन रात करीब 10 बजे जारी हुआ, जबकि उससे पहले ही संशोधन बिल पेश कर उस पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।